नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो दोस्तों इससे पहले मैं शुरू के 3 चैप्टर करा चुका हूं। यह जो है यह चैप्टर 4th का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका है जिसमें सरल ब्याज की बात की गई थी। सरल ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से किस प्रकार वो भिन्न है और सरल ब्याज पर आधारित प्रश्नों को हल कराया गया था। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ आई बटन पे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या और उस पर आधारित प्रश्नों की कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तब वह मिश्र धन आगे समय के लिए मूलधन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः इस मिश्र धन पर अगली अवधि के लिए ब्याज लगाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों मतलब यह हुआ कि अगर आपका मूलधन 100 रुपये था और इस पर जो आपने ब्याज यानी इंटरेस्ट प्राप्त किया उसके पश्चात आपके 110 रुपये हो गए, परंतु अब आप जो इस पे इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे वह 100 रुपये मूलधन पर न करके आप जो यह मिश्र धन प्राप्त हुआ है इसको मूलधन मानते हुए इस पे ब्याज प्राप्त करेंगे। इसी को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं क्योंकि आपसे पेपर में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जिसको सीआई से दिखाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन यानी ए माइनस मूलधन यानी पी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पी क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके अलावा ए का फॉर्मूला होता है यानी मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे में 100 की घात एन। ठीक है दोस्तों, यही सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, इस पे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। दोस्तों इसमें ए का मतलब मिश्र धन है, पी का मतलब मूलधन है, आर का मतलब दर है और एन का मतलब नंबर ऑफ़ ईयर या फिर समय है। दोस्तों अगर आप फॉर्मूला इस प्रकार लिखते हैं तो आपको नीचे दिखाना भी होगा कि ए का, पी का, आर का और एन का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पहला प्रश्न जो है 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई ज्ञात करना है। तो सीआई जैसे ही आपको पता लगे कि सीआई ज्ञात करना है तुरंत आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो होता है ए माइनस पी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों 800 रुपये का 10% कह रहा है और इस पर जो ब्याज लगी है 10% की दर से लगी है यानी हमारा मूलधन हो गया दोस्तों 8,000 और इस पर जो प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है वह है दोस्तों 10%। इसके अलावा जो समय है वह कह रहा है 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और आगे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दिया जाए। यानी जो कुछ भी आपको ऊपर दिया हुआ है वह सब वार्षिक दिया हुआ है, परंतु आपको जो ब्याज छमाही देना है तो क्या करना होता है दोस्तों, जो दर दिया होता है रेट उसको 2 से भाग कर देते हैं यानी रेट हमारा हो जाएगा 5%। वहीं समय में हम 2 से गुणा कर देते हैं यानी जो हमारा समय हो जाएगा वह 4 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों 2 से भाग क्यों करते हैं दर में, क्योंकि जो आपको वार्षिक रूप से 10% पर देना था यानी एक साल में 10% की दर से ब्याज देना था तो आप उसको 2 टुकड़ों में विभाजित करके 5-5% करके दे देते हैं। और समय जो होगा उसमें 2 से गुणा इसलिए होगा क्योंकि छमाही मतलब 6 महीने होता है और साल में 12 महीने होता है। तो जब आप 6 से 12 को काटेंगे तो 2 आएगा यानी एक साल में 2 बार छमाही होता है। तो 2 साल में कितनी बार होगा, तो 4 बार होगा। अब हमको आंकड़े ज्ञात हो गए, अब हम इसको फॉर्मूले पे रख कर निकाल लेंगे। तो दोस्तों सीआई निकालना है और सीआई का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस पी। तो हमको ए तो ज्ञात ही नहीं है तो ए यानी हम मिश्र धन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी दिया हुआ है दोस्तों आपका 8,000
और आपका दर दिया हुआ है छमाही रूप में 5 और बटे में 100, n दिया है दोस्तों 4। अब हम इसको ब्रैकेट को पहले हल करेंगे तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे 1 के साथ तो 20 एके में 20 प्लस 1 21 यानी 21 बटे 20 हो गया, जिसको हमें घात लगी है 4 यानी हम इसको 4 बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 बार लिखने के बाद हम इसको हल करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कट रहा है अंश का हर के साथ। तो दोस्तों अंश में देख रहे हैं 3 शून्य हैं, हर में जो शून्य है उन 3 शून्य के साथ कट जाएगा, और जो 8 है वह 2 से कटेगा 4 बार में, फिर जो 4 है वो 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा। यानी अब आपका बचा मिश्र धन बराबर 21 की घात 4 यानी, या फिर आप 21 को 4 बार लिख लीजिए बटे में 20। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपका जो मिश्र धन आ जाएगा वह आ जाएगा 9,724.05 रुपये। ठीक है दोस्तों, यह आपका मिश्र धन आ गया, परंतु हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्र धन जो आया था 9,724.05, उसमें से हमारा दिया हुआ जो मूलधन है उसको घटा देंगे, और घटाने पे जो प्राप्त होगा दोस्तों वही हमारा 1,724.05 रुपये जो प्राप्त हुआ, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। दोस्तों इसमें भी अर्धवार्षिक देय पूछ रहा है, तो जो वार्षिक देय दर है उसको 2 से भाग करेंगे तो 5%, फिर जो समय हमारा दिया हुआ है 1 वर्ष उसको 2 से गुणा करेंगे तो समय आ जाएगा 2। अब हमें क्या प्रश्न में पूछ रहा है, तो मिश्र धन यानी ए पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर यानी 5 बटे में 100 की घात n यानी 2। अब हम इसको हल कर लेंगे तो 5 से यह 100 20 बार में कट जाएगा, फिर हम इसको 20 को 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो 20 एके में 20 प्लस 1 21 यानी 21 बटे 20 आया, ब्रैकेट में जिसकी घात 2 लगा हुआ है, यानी हम उसको 2 बार लिख देंगे तो 2000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कुछ कट रहा है अंश का हर के साथ। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब 2 से यह 20 10 बार में कटेगा, और फिर 2 से यह 10 5 बार में कटेगा, यानी जो अब हमारा मिश्र धन आ गया वह आ गया 5 गुणे 21 गुणे 21। तो दोस्तों जब हम 5 को 21 गुणे 21 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा मिश्र धन आ जाएगा 2205, यानी हमारा मिश्र धन आ गया 2205। अब हम मिश्र धन ज्ञात हो गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 205 रुपये, और यही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है तीसरा, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको किस मूलधन पर पूछ रहा है, यानी पी दिया ही नहीं है, फिर आपको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आपका रेट दिया है 10%। ठीक है, 2 वर्ष में हो जाता है, यानी समय दिया है दोस्तों 2, इसके बाद आपका मिश्र धन हो जाता है, यानी यह आपका मिश्र धन ए दिया हुआ है 121। अब हमें पी ज्ञात करना है, तो दोस्तों उसी फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, हमें फॉर्मूले को नहीं बदलना है। फॉर्मूले पे वैल्यू रख के जो हमारा चर बच जाता है उसको बाईं तरफ रख के बाकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको दाईं तरफ करके बस हमको हल कर लेना होता है। तो हम ए बराबर होता है यानी 121 बराबर पी हमें ज्ञात नहीं है तो पी की जगह पी ही रखेंगे, फिर 1 प्लस आर की जगह 10 रखेंगे बटे में 100 और एन की जगह 2 रखेंगे। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 10 दहा में 10 दहा जा 100, यानी अब ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1 बटे 10, जिसको एलसीएम लेंगे तो 11 बटे 10 हो जाएगा, जिसकी घात 2 लगी हुई है, यानी पी गुणे 11 बटे 10 को हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे
कि बाईं तरफ 121 है, दाईं तरफ 11 गुणे 11 यानी यह भी 121 है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। अब आ गया दोस्तों 1 बराबर p बटे में 100, तो जो यह 100 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारा p आ जाएगा p बराबर 100 रुपये, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो जनसंख्या के रूप में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 11,57,665 हो जाती है, वार्षिक वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दर पूछ रहा है, यानी आपसे रेट पूछ रहा है। अब हम देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है, तो इतने से बढ़ती है, यानी जो मूल संख्या है वह 10 लाख है, इसके बाद इतनी बढ़कर हो जाती है, यानी मिश्र संख्या इतनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने समय में, तो 3 वर्ष में, यानी n भी दिया हुआ है आपको दोस्तों। और फॉर्मूले में कितनी चीज़ें होती हैं, a बराबर p 1 प्लस r बटे में 100 की घात n, यानी आपको यह 3 चीज़ें दी हुई हैं और आपको चौथी चीज़ निकालनी है, तो हम इसी फॉर्मूले पर रख देंगे और हल कर लेंगे। तो दोस्तों ए की जगह रख देंगे 11,57,625 और पी की जगह रख देंगे 10 लाख। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा आर की जगह हम आर ही रखेंगे क्योंकि आर हमें ज्ञात नहीं है, और एन की जगह हम रख देंगे 3। अब यह जो 10 लाख है इधर दाईं तरफ गुणा हो रहा है, तो बाईं तरफ जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख जो है वो भाग हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। और इसके अलावा अब हमारा बाईं तरफ इतना बचा और दाईं तरफ यह बचा। तो दोस्तों जो दाईं तरफ बचा है, आपको घातांक का नियम पता होगा कि जब घातें सेम होती हैं तो जो होता है आधार बराबर हो जाता है। तो जो बाईं तरफ दिया है उसको हम दाईं प्रकार के रूप में बदल लेंगे, या फिर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह ऐसी ही संख्या दी जाएगी जिसमें यह नियम काम कर रहा हो। तो दोस्तों यहाँ घात 3 लगी है, तो यानी हम जो यह संख्या दी है बाईं तरफ उसको घात 3 में बना लेंगे। तो दोस्तों यह जो संख्या दी है 11,57,625, यह 105 का क्यूब होता है। साथ ही साथ 10 लाख जो होता है वो 10 लाख जो होता है वो 100 का क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं तरफ हो जाएगा 105 बटे 100 का क्यूब, दूसरी तरफ हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 का क्यूब। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, यह जो आधार है यह आपस में बराबर हो जाएंगी और हमारा क्यूब हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आया, अब प्रश्न हल होने के बाद 105 बटे में 100 बराबर 1 प्लस r बटे में 100। दोस्तों अब जो यह 1 बच रहा है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, क्योंकि जो हमें ज्ञात नहीं होता है उसको हमें अकेला एक तरफ रखना होता है। तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो 105 बटे में 100 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, दूसरी तरफ r बटे 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यह जो -1 है एलसीएम लेंगे 100 के साथ, तो यहाँ एलसीएम 100 आ जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 105 में से 100 जब घटाएंगे तो 5 बटे में 100 बचेगा। ठीक है, और दाईं तरफ क्या है दोस्तों, r बटे में 100, तो दोनों तरफ हर में 100 है, तो यह कट जाएगा और जो r आ जाएगा वह आ जाएगा r यानी 5%। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 5वां, 800 का मिश्र धन कितने समय में, यानी यह रुपये आपका मूलधन है, कितने समय में इतना हो जाता है, यानी यह आपका अमाउंट दिया हुआ है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर भी दी हुई है, तो और ब्याज प्रति छमाही माना जाता है। तो यानी दोस्तों आपको यहाँ समय ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट फिर से फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला होता है a बराबर p, यह फॉर्मूला आप एकदम रट लीजिए क्योंकि यह अवश्य एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब हम जो अमाउंट दिया है उसकी जगह 9,926.10 रखेंगे, और उसके बाद p दिया है 800, तो p की जगह 800 रखेंगे। इसके अलावा 1 प्लस r कितना दिया हुआ है दोस्तों, r दिया हुआ है हमारा 10%। तो यहाँ पे आखिरी में बात कर रहा है छमाही माना जाता है, छमाही यानी 6 महीने। तो मैंने बताया था कि आपका जो वर्ष होगा वह 2 से भाग हो जाएगा, मतलब कि जो दर होगा वो 2 से भाग हो जाएगा, तो यह 5 हो जाएगा। और अब हम इसको छमाही पे लेके हल कर रहे हैं, तो जो हमारा n ज्ञात होगा वह भी छमाही ही ज्ञात होगा, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो
छमाही के रूप में आएगी, जिसको हमें वर्ष के रूप में बदलना होगा। यह हम आखिरी में कर लेंगे। तो अब हमारा बाईं तरफ इतना है और दाईं तरफ जो p है वो गुणा हो रहा है, तो अब बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा और दाईं तरफ जो बचा इसमें हम 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 प्लस 20 का एक के साथ एलसीएम लेके एक जोड़ेंगे तो 21/20 हो जाएगा, जिसकी घात n हो जाएगी। तो दोस्तों अब बाईं तरफ आ गया 9226.10। तो दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक हैं, तो 2 शून्य नीचे आ जाएंगे, जिसमें 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो अब हमारा बाईं तरफ बचा दोस्तों 9201 और बटे में 8000, 9261 और बटे में बचा 8000। ठीक है, और दो जो हमारा दाईं तरफ बचा है वो बचा है 21/20 की घात n। ठीक है दोस्तों, अब यह जो प्रश्न आपके सिलेबस में हैं वो इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आपकी घात बराबर हो जा रही थी, इसी प्रकार इसमें आधार बराबर हो जाएंगे। यानी जो बाईं तरफ दिया होगा वह इस प्रकार से दिया होगा कि आपके जो आधार हैं वो बराबर हो जाएं। यानी यह जो 9261 है वो किसी न किसी, जैसे 21 दिया है तो 21 का या तो स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, तो यह आपको हल करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो जो 9261 है वो 21 का क्यूब होता है और साथ ही साथ जो यह 8000 है वो 20 का क्यूब होता है। यानी जो आपका बाईं तरफ आ गया वह आ गया 21/20 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यानी अब आप देख रहे होंगे कि यह जो आधार हैं वो बराबर हैं तो घातें बराबर आ जाएगी। यानी n आ गया आपका 3। और दोस्तों यह हम सब कुछ छमाही पे लेके चल रहे हैं, तो यह 3 जो आया वह छमाही हो गया। तो इसको जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 6 महीने हैं, यानी 1.5 वर्ष उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न। दोस्तों 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया हुआ है कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो दोस्तों 1000 आपका दिया हुआ है मूलधन, यह आपका दर प्रतिशत दिया है और यह आपका समय दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों अलग अलग ज्ञात करके, जो बड़ा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही 2 वर्ष में बड़ा आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, पहले हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं। तो मिश्र धन बराबर 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर दिया हुआ है दोस्तों 10 बटे में 100 की घात 2। अब हम इसको हल करेंगे तो 10 दहा में 100, तो 10 एकम में 10 प्लस 1 यानी 11/10। जो 2 बार लिखेंगे तो 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ठीक है दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और 11 गुणे 11 यानी 121 और यहाँ 10 से गुणा होगा तो 1210 आ जाएगा इसका मिश्र धन, यानी अमाउंट आ जाएगा। अब हम यहाँ से CI ज्ञात कर लेंगे। तो CI क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घट जाता है, यानी 1210 में से हम 1000 घटा लेंगे तो आपका CI आ गया दोस्तों 210। इसी प्रकार अब हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT, यानी P दिया है 1000, R दिया है 10 और T दिया हुआ है दोस्तों 2 वर्ष बटे में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और यह 10 दूनी 2 यानी 20 गुणे जब 10 होगा तो 200, यानी SI आ गया 200 और CI आ गया 210। तो अब हम इसका अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो CI में से SI घटाएंगे तो हमारा 10 रुपये उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं जो है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो है 8वां। किसी अर्धवार्षिक हो तो ब्याज, अर्धवार्षिक हो तो दर होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में बता रहा हूँ कि अगर आपका दर दिया है 10%, तो अगर अर्धवार्षिक ज्ञात करते हैं तो 2 से भाग कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। यानी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या यह सत्य है ब्याज दर संयोजन मासिक, छमाही, तिमाही
भी किया जाता है। तो दोस्तों हाँ, यह सत्य है कि जो ब्याज दर संयोजन होता है वो मासिक, तिमाही, छमाही भी किया जाता है। इसके अलावा आपका प्रश्न छठा बच गया था कि कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी। तो दोस्तों यह वार्षिक दर दिया हुआ है 16% और आपको तिमाही पूछ रहा है, तो पहले आप ज्ञात करेंगे कि तिमाही साल में कितने होते हैं। तो तिमाही यानी 3 माह और साल में होते हैं 12 माह, यानी तिमाही पे अगर आप देते हैं तो 4 बार देना पड़ेगा इसी दर को। तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, 4%। यानी अब आपका जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।